एक चरित्र में बड़ी विशिष्ट बात पाई गई। देखो, सदन जी का जो जन्म है, इसी से हमें ये पता चलता है कि भगवान केवल भाव देखते, केवल भाव देखते हैं। सदन कसाई ताकि नीकी कसियाई, जैसे बाराबानी सोने की कसौटी कसियाई है। जीव को न बध करें ए पे कुलाचार ढरें, बेचे मांस लाए प्रीति हरि सो लगाई है। गंडकी को सुत बिन जाने तासों तोल्यो करे, भरे दृग साधु आनि पूजे पे न भाई है। कही निशि सुपने में वाही ठोर मुंह को देवो, सुनो गुण गान रीझो ही की सच्चाई है। सदन जी का जन्म कहां हुआ? कसाई कुल में, जहां पशुओं का वध करना एक स्वाभाविक वृत्ति है। निंदनीय किसी भी जीव की हिंसा करना निंदनीय कार्य है। देखो, पर कभी कभी ऐसे महापुरुषों का प्रभाव प्रकाशित होता है कि कुल कर्म छू भी नहीं सकते। सदन जी जैसे स्वर्ण कसौटी पे कसा जाए तो खरा निकले, ऐसे खरे महाभागवत थे। उनके हृदय में एक बार कुछ रिश्ते नातेदार आए, बच्चे ही थे, तो पिता एक छोटा बछड़ा लाए थे। वहां तो कटते ही रहते थे। पिता ने कहा कि ज्यादा तो इसमें मांस नहीं, इसकी टांगों में मांस है पहले, तो फिर अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। सदन जी ने जब सुना, उसके पास गए तो लिपट कर रोए। बच्चे थे, बछड़े से, ऐसा ऐसा मेरे पिताजी कह रहे हैं तुम्हें काटा जाएगा, और ऐसे दुलार कर रहे थे। बछड़े के भी देखा आंसू निकल रहे। हर जीव को पता है, कष्ट का पता होता है। तो उसने कहा, एक भागवतिक महापुरुष का जीवन बदलना है, इसलिए मानो बछड़े ने कहा कि तुम अपने पिताजी से कह दो, उचित तो यह है कि पहले मेरी गर्दन काटे। तो सदन जी ने कहा, ऐसा क्यों? बोले, क्योंकि मैं पूर्व में ऐसा था, तुम्हारे पिताजी पशु थे और मैंने इनकी गर्दन उड़ाई है, तो मैं अब पशु बना हूं, इनसे कह दो तुम्हें गर्दन ही काटनी चाहिए, पहले जिंदा टांग मत काटो, मैंने तुम्हें इतना कष्ट पूर्व में नहीं दिया था, सीधे गर्दन काटी थी। इसका मतलब जो कर्म किया जाता है उसका फल मिलता है पक्का। मैंने पूर्व में तुम्हारे पिता की गर्दन काटी थी इस जन्म में, इसीलिए मुझे पशु बनना पड़ा, और तुम्हारे ही पिता मेरी गर्दन काटेंगे पक्का, तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो विधान है। पर वो पहले टांग ना काटे, पहले गर्दन काटे। अब ये घटना उनको बहुत चुभी। जीव को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है जन्म जन्मांतरों में। बच्चे ही थे, कुछ संत मंडली जा रही, यही है मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग का एक अमोघ प्रभाव होता है। वो संतों के सामने गए, चरणों में लौट गए, बालक थे। संत जनों ने, उठो उठो बच्चे, तो रोते हुए बोले कि हर कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है, कोई ऐसा साधन है जिससे कर्म का फल ना भोगना पड़े और जीवन मुक्त हो जाए, जीव मुक्त हो जाए? उनका भगवान का निरंतर नाम रटना। श्री हरि हरि नाम निरंतर रटे और स्वयं किसी जीव को कष्ट ना दे और संतों का संग करता रहे तो जीवन मुक्त हो जाएगा। बस छोटे से बालक सदन जी में बात बैठ गई। बस अंदर शुरू कर दिया, हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। संतों की बात मान ले तो परम पद जेब में है। अब पिताजी
जब तक रहे तब तक वो वध करते रहे जीवों का, लेकिन सदन जी ने कभी कभी किसी का वध नहीं किया। वो कुल परंपरागत मांस खरीद लाते और उसी को मुनाफा करके बेचते और परिवार का पोषण करने लगे। राधे राधे प्यारे भक्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी ऐसी नई और मज़ेदार प्रभु जी की वीडियो तो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों को ऐसे ही नए टॉपिक या वीडियो के साथ। तब तक सभी को बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए सभी दोस्तों का आभार, धन्यवाद।